नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर बाबा बागेश्वर की हर खबर आप लोग खूब मौज लेकर देखते हैं। आज क्या खबर है जानना चाह रहे होंगे, तो आज खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने कहा है, वादा न तोड़। मतलब भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, किसी बड़े का, किसी अपने का कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो टूट गया तो दोबारा जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो बाबा बागेश्वर का भरोसा किसने तोड़ दिया भाई, या वो केवल उपदेश दे रहे हैं? अब ताज़ा हालात को देखते हैं तो नीला ड्रम, सोनम, अब इन सब चक्करों में फंस के वो कुछ कह रहे हैं कि वादा ना तोड़, या किसी आयोजक ने उनको कुछ प्रॉमिस किया और उनको पूरा नहीं किया। तो आखिर क्या हो गया है बाबा बागेश्वर के साथ, यही जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ रूम में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं शैलेंद्र जी और शालू, वक्ता भी आएंगी थोड़ी देर में। तो बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया में वीडियो बनाते हैं, कहते हैं भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। केवल सत्संग है कि सच में कहीं भरोसा टूट गया है? नहीं, है तो सत्संग ही, और ये भी सत्संग का ही हिस्सा है। अच्छा। अभी बाबा बागेश्वर ने अभी जिक्र किया था, वहाँ सिडनी में ही जिक्र किया था वो नीला ड्रम की घटना का। वो तो पहले यहाँ भी कर चुके हैं, मेरठ में जब वो कथा कर रहे थे। तो उसके बाद अभी जो सोनम की जो घटना आई है, बड़ी दुखद घटना है ये, समझे। तो और एक दो और घटनाएं अभी हाल के दिनों में जिस तरह से आई है, तो उसमें उसने सबको हिला के रख दिया है, ठीक है ना। वो समाज के हर हिस्से को हिला के रख दिया है। और बाबा बागेश्वर जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका इशारा उसी तरफ है। और उसके जरिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता होता है, या भाई बहन, या कोई भी रिश्ता जो हमारा होता है घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज, उसकी नींव क्या है? उसकी नींव है भरोसा, ठीक है ना। अब जब आप भरोसा जब लोगों का टूटेगा तो फिर रिश्तों पर से विश्वास उठेगा। रिश्तों पर से विश्वास उठेगा तो फिर मानव जीवन कैसा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। समाज ही नहीं बचेगा। समाज नहीं बचेगा। तो बाबा बागेश्वर यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है उनका इशारा इसी तरफ था। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सत्संग का ही हिस्सा है। ये कोई ऐसी बात बाबा बागेश्वर ने नहीं कही है जो पहली बार कही गई हो। सत्संग में जो भी कथावाचक होते हैं, ठीक है ना, या जिनको हम गुरु मानते हैं, उनसे जब हम जाते हैं, वो प्रवचन करते हैं, तो ये इस तरह की बात वो हमेशा कहते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा हमारे यहाँ जो है ना, हमारा जो सनातन जीवन दर्शन है, उसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बड़े यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। उसमें एक वैल्यू ये भी है कि हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अब क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया है कि जब भरोसा टूटता है तो फिर रिश्ते बनते नहीं हैं, उसके बाद तो बिखराव आता है उसमें। तो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। तो भरोसा टूटा तो रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म तो परिवार खत्म, परिवार खत्म तो समाज खत्म, और समाज खत्म तो देश खत्म। तो बाबा बागेश्वर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो उनके उपदेश को समझने की कोशिश करिएगा। वैसे हैरानी इस वीडियो को देखकर इसलिए हुई क्योंकि ये वीडियो किसी सत्संग का नहीं। बाबा बागेश्वर एक सड़क पर खड़े हैं और अकेले खड़े होकर ये सत्संग दे रहे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं कि भैया भरोसा मत तोड़ना। इसलिए मन में एक सवाल आया कि कहीं उनका भरोसा किसी ने तोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि उनकी शादी की चर्चाएं हो रही हैं, विदेशी दुल्हनिया की चर्चा हो रही है, और इन सब चर्चाओं के बीच बाबा बोलते हैं भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्या ये संदेश किसी और के लिए है, या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है? तो ये मन में आता है ना। देखिए, बाबा बागेश्वर हमेशा से जो है लोगों को सही बात ही बोलते हैं, और हमारे यहाँ वैसे भी पहले से कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यानी अगर वो जुड़ भी जाएगा तो वो टूट जाएगा। और विश्वास का और भरोसे का जो धागा होता है वो बहुत पतला होता है। और अभी जो केस चल रहे हैं भारत में, वहाँ भी सिडनी में भी उन्होंने यही कहा था कि भारत में बहुत ट्रेंड कर रही हैं नीले ड्रम वाली देवियाँ, जय हो देवियों की। कभी मुस्कान तो कभी सोनम। तो इन सब चीज़ों पर ही मुझे लगता है उन्होंने कहा है। और वो उन्होंने एक और चीज़ कही है कि चाय और चरित्र अगर गिर जाता है तो वो दाग नहीं
हटता है। यानी कि उन्होंने चरित्र को भी गिराने की बात कही है। तो यानी कि ये बात जो है बाबा बागेश्वर के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि उनका किसी ने विश्वास तोड़ा है। बाबा बागेश्वर के उन महिलाओं को, महिलाओं नहीं कहूँगी, उन सारे इंसानों को दे रहे हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं उनसे परिवार टूटेगा, विश्वास टूटेगा। आप देखिए सोनम की ही जो कहानी है, सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। लास्ट तक सोनम के ससुराल वाले कह रहे थे, सोनम के ससुर कह रहे थे कि अगर सोनम की कोई गलती नहीं होंगी तो मैं उसे छुड़ा के लाऊंगा, मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं। तो एक ये भरोसा ही था जिसको सोनम ने तोड़ दिया, और फिर से वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर भरोसा टूट जाता है तो वो इंसान फिर से भरोसा किसी पे नहीं करता है। तो यही चीज़ बाबा बागेश्वर सिखा रहे हैं उन लोगों को, अपने भक्तों को, अपने जनता को, कि आप कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़िए। या तो आप भरोसा में रखिए मत, या फिर भरोसा तोड़िए मत, और इस तरह के काम मत कीजिए। तो बाबा बागेश्वर हमेशा इस तरह की चीज़ें करती हैं जिससे कि समाज जो है एक साथ आए, और यह समाज को एक साथ लाने के लिए ही बाबा बागेश्वर इस तरह के मैसेज भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत से दूर रह के भारत वालों के, वासियों के लिए दे रहे हैं। और ये मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक जो है रिश्ते में जुड़ा हुआ रहता है, और वो रिश्ता जो होता है भरोसे का होता है, जिसको तोड़ना नहीं होता है। और बाबा बागेश्वर जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वो ये भी कहे कि मुझे भारत की बहुत याद आ रही है। शायद बाबा बागेश्वर होते तो और भी कुछ कहते, इंडिया में अगर होते तो और भी कुछ हो सकता है। कहते कि क्योंकि ये घटना जो है सोनम वाली वो एमपी की ही है, और बाबा बागेश्वर भी एमपी से ही हैं, तो हो सकता है बाबा बागेश्वर पे ये घटना का ज़्यादा असर पड़ा हो, और वो लोगों को समझा रहे हैं बार बार लगातार कि किसी का भरोसा मत तोड़ो, किसी का भरोसा मत तोड़ो। ये भरोसा ही है जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर आज उस मंच पर बैठे हैं जहाँ उनको करोड़ों लाखों लोग सुनते हैं। ये भरोसा उन्होंने कमाया है, अपना एक विश्वास लोगों के दिल में बनाया है। ऐसे ही विश्वास बनाना पड़ता है, और एक बार विश्वास बन गया और उसे किसी ने तोड़ दिया तो दोबारा विश्वास किसी पे कर पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। और प्यार के मामलों में ये ज़्यादातर होता है। प्यार किसी को होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि प्यार हुआ, उसके बाद किसी एक ने धोखा दे दिया, तो अब दूसरा ज़िंदगी भर खोज नहीं पाता कि कहीं और कोई आएगा ज़िंदगी में और उस पर भरोसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बाबा बागेश्वर की जो बातें हैं कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कर रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर तो अभी उस बात को भी नहीं भूले हैं। वो तो नीले ड्रम का भी जिक्र अभी तक कर रहे हैं। सोनम तो बहुत दूर की बात है, वो तो कहते कहते रुक गए कि आजकल की महिलाएं तो मतलब बहुत अद्भुत हो गई हैं। नीले ड्रम वाली देखिए महिला को, फिर सोनम को देखिए। और अब जब वो विश्वास की बात कर रहे हैं, वो भी विदेश की धरती से बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पर एक ही संदेश इससे समझ में आता है, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते हैं युवाओं पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। क्योंकि जो उनकी बातें हैं, और या फिर उनकी उम्र कहिए, उनकी उम्र भी एक युवा को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। 28-29 साल के हैं बाबा बागेश्वर। तो इस उम्र में अगर आपको कोई उस तरह से समझाता सिखाता है तो युवाओं पर वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और विदेश की धरती से वो जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ संबंध में आगे बढ़ रहे हैं तो विश्वास ही वो एक नींव है जिसकी ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी। जब तक आपका वो रिश्ता चलेगा, जब तक आप अपना रिश्ता निभाना चाहते हैं, वो विश्वास की नींव ही आपको मजबूत करेगी। जहां वो हिली, रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा, रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। और इसीलिए वो रिश्ते की बात करते हुए कह रहे हैं कि विश्वास को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि बाबा खुद ही डरे हुए हैं कि अब वो कैसे विश्वास करेंगे। उनकी माताजी जिसको ढूंढ के लाने वाली हैं, वो उस पर कैसे विश्वास करेंगे। क्योंकि लव मैरिज तो पहले होता था कि ठीक है अपने मन से कर ली, लेकिन अब तो अरेंज मैरिज की भी कोई गारंटी नहीं है। वो तो कह रहे थे बाबा कि अब तो लव मैरिज और अरेंज दोनों से ही डर लगने लगा है। तो इस असमंजस में शायद वो अपने एक्सपीरियंस भी खुद भी शेयर कर रहे होंगे कि वो ऐसा फील करते हैं कि विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो बड़ी जिम्मेदारी है भाई, शादी करवानी है बाबा बागेश्वर की। तो ऐसे ही अगर दिल तोड़ने वाले और विश्वास तोड़ने वाले लोग मिलेंगे तो क्या होगा। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो काहे लिए छाछ पिलाने पे तोले हैं कि उसको भी फूंक फूंक कर आदमी पिए। तो बाबा बागेश्वर ने ये जो बयान दिया भरोसे वाला, इसके पीछे यही सोनम और ऐसी महिलाएं हैं या कारण कुछ और रहा होगा? नहीं, कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी ताज़ा घटनाक्रम है तो मुझे लग रहा है कि संदर्भ यही रहा होगा।
चूँकि इससे पहले वो जिक्र भी कर चुके हैं, जब वो रूबरू हो रहे थे अपने चाहने वालों से, तो फिर जब कथा कह रहे थे तो उस दरमियान उन्होंने बहुत साइड की भी कथाएं चलती है, उसमें उन्होंने जिक्र इसका किया था। तो मुझे लग रहा है कि यह संदर्भ यही है, और बाकी कुछ और हो तो कह नहीं सकते, उसके मन के अंदर झांक नहीं सकते हैं। तो अभी संदर्भ जो है वो सोनम है, नीला ड्रम तो पुराना हो गया, मुस्कान तो अब लेकिन आपने ही बताया कि वीडियो में उन्होंने एक जगह बोला चाय और चरित्र, तो ये तो इशारा कर रहा है कि चरित्र की बात आ गई, तो इसका मतलब ये संदर्भ सोनम और मुस्कान से ही जुड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसा संदर्भ अब उनको डर लगेगा फिर और शादी को लेकर? देखिए, शादी एक ऐसी परंपरा है जो आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, और ऐसा नहीं है कि बस यही कुछ घटनाएं हो गई जिसकी वजह से जो है शादी जैसी जो पवित्र बंधन है उस पर आंच आने लगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम अपने घर में ही देखते हैं। अगर ये बस 3-4 घटनाएं हैं, ऐसे लाखों करोड़ों जो है लोग हैं जो शादी करके खुश हैं, हम अपने घरों में ही देखते हैं, आसपास देखते हैं। तो कुछ घटना जो है विचलित नहीं कर सकते, और बाबा बागेश्वर जानते हैं कि मेरे सनातन धर्म में बहुत ताकत है और शादी एक ऐसी परंपरा है जिसमें बहुत ताकत है। हाँ, लेकिन वो ये जरूर बोल रहे हैं आजकल के यंगस्टर्स को, आजकल के लोगों को, कि अपने कैरेक्टर पर और दूसरों का भरोसा कभी नहीं तोड़ो। और कैरेक्टर, क्योंकि वो चाय का भी जिक्र किया है कि चाय और चरित्र जब कहीं गिर जाता है तो उसके दाग नहीं जाते हैं। तो संभल के अपने हिसाब से फैसले लीजिए, और दूसरों का सोच समझ के भी लीजिए कि जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, आप उनको दुखी मत कीजिए। ये वो सर्फ एक्सेल वाला ऐड नहीं है कि दाग तो अच्छे होते हैं, ये दाग बहुत गंदे होते हैं, इन गंदे दागों से बचना होगा हमें। और बाबा बागेश्वर यही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये दाग लग गए आप पर, तो वो उसका असर समाज पर, परिवार पर, देश पर, हर जगह होता है। इसीलिए ये चर्चा इतनी बड़ी हो गई कि एक पत्नी अपने पति को कुछ कर सकती है उसके साथ, कुछ ऐसा जो सोच के भी परे। तो बाबा बागेश्वर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। एक मन में ख्याल आया मेरे कि जैसे कुंडली मिलाते हैं, कुछ उस कुंडली से क्या होता है कि कुछ दिखता है कि आपकी कितनी समानताएं हैं एक दूसरे पति पत्नी में, कितने मेल खाते हैं कैरेक्टर्स एक दूसरे से। बाद में कुछ मूवीज़ में मैंने देखा कि उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए लड़की का, कि भाई लड़के दोनों का मेडिकल टेस्ट हो, ताकि वो फिजिकली कितने फिट हैं और कोई बीमारी तो नहीं है उनके पास। अब इस तरह की बीमारियां जो आ गई हैं, सोनम और इंदौर की जो घटना है, सोनम और मुस्कान जैसी, तो अब क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए शादी के पहले? लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो दिक्कत परेशानी है ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है, ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है, मानसिक परेशानियां इसको कहते हैं। कि जो सामने वाला है वो क्या करने जा रहा है ये उसको भी खबर नहीं है। सोनम ने जो अपने पति के साथ किया, मुझे नहीं लगता सोनम उस वक्त उस सोच में भी थी कि वो ये सोच भी पा रही थी कि इस तरह का जघन्य अपराध अगर मैं करूंगी तो मेरी ज़िंदगी किस तरह की होने वाली है जब मैं समाज में जाऊंगी। क्योंकि समाज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब रहते हैं, और हमें न चाह कर भी उस समाज को जवाब देना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो बार बार कुरेद कर सवालों के जवाब मांगता है, और उन सवालों का जवाब देना पड़ता है समाज में रह के। तो सोनम भी उसी समाज में रहती हैं, पता नहीं कभी उनके दिमाग में इस बात को लेकर कुछ चला या नहीं चला कि उन्हें लौटना उसी समाज में है। चाहे तो वो अगर कोई और स्टेप ले लेती तो बात समझ में आती थी, लेकिन उस वक्त वो किस स्थिति में थी, किस परिस्थिति में थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि शादी से पहले ऐसी कोई भी अभी तकनीकी फिलहाल आ पाई है जो इस तरह से आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगा पाए। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने ये बात इसलिए भी उठाई है कि सोनम ने जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया है उससे बाबा ज़्यादा घबरा गए हैं कि कुछ नहीं हो सकता। मतलब जब साथ 24 घंटे रहने वाला इंसान ही आपका नहीं है तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। इसीलिए वो भरोसे की बात बार बार कर रहे हैं। इसीलिए भरोसे की बात कर रहे हैं। तो भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और एक धर्मगुरु यही उपदेश दे रहा है, समाज को बढ़ाने का, एकत्र करने का और संस्कारित करने का काम बागेश्वर बाबा का है, जो वो बखूबी कर रहे हैं और वही संदेश दे रहे हैं, जिसके कुछ मायने हमने निकाले कि वो अपनी शादी को लेकर क्या डरे हुए हैं, क्या उनको कोई ऐसी लड़की मिल सकती है। इन सब आशंकाओं को देखते हुए हमने एक चर्चा की न्यूज़ रूम में। बातचीत में निकल के यही आया कि भैया समाज को अच्छा होना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे का भरोसा बरकरार रखना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।